हेलो बच्चों। आज मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जिसमें क्लास 11th के फिजिक्स के दो चैप्टर्स हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ये जो दो चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप किसी भी एग्जाम को देने जाएं और जब उन एग्जाम्स में ये दोनों चैप्टर्स आते हैं तो इन टॉपिक्स को आपको मस्ट करना ही करना है। मतलब कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि उन एग्जाम्स में दोनों चैप्टर्स में से आने वाले टॉपिक्स आ ही सकते हैं। तो आप जल्दी से लिखना स्टार्ट कर दें। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एक कर्व होता है जिसमें हम लोग वाई एक्सिस के ऊपर स्ट्रेस लगाते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर स्ट्रेन लगाते हैं और किसी भी वायर को स्ट्रेच करके देखते हैं कि उसके स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में क्या रिलेशन आता है। और काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से निकल के आते हैं जिसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, प्रोपोर्शनल लिमिट, फ्रैक्चर पॉइंट, इस तरह के पॉइंट्स को डिफाइन किया जाता है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि जनरली एग्जाम से पूछा जाता है, या फिर अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व न भी पूछा जाए तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई आपको डेफिनेशन पूछ ली जाएगी या फिर कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से रिलेटेड पूछ लिया जाएगा। तो पहला टॉपिक था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूं क्लास 11th की फिजिक्स का प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स है, वो है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये जनरली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बराबर होता है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो होता है उसे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है उसे कहा जाता है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से न्यूमेरिकल जनरली एग्जाम्स में आता है। आपको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन पता होनी चाहिए। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डायमेंशन होती है, क्या होती है? डायमेंशन लेस होता है। वेरी गुड, डायमेंशन लेस होता है। नो 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 नो, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन क्या होती है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन तो हो गया डायमेंशन लेस, तो स्ट्रेस क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेरी गुड, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं? पास्कल कह सकते हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। ठीक है ना? तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर जरूर क्वेश्चन करके जाएं, आपको एग्जाम में शायद देखने को मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में से क्या हो सकता है? तो एक डेरिवेशन है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन आप लोग जरूर करके जाएं, ये भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है। इससे ज्यादा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, बाकी ये मेन चीज है। यस, एक टॉपिक और है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो जरूर करें आप लोग। जब भी हम लोग किसी वायर को एक्सपैंड करते हैं, खींचते हैं, तो उस वायर में दो तरह की स्ट्रेन आती है। एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आती है जो जनरली वायर की लेंथ में चेंज के कारण आती है, और एक लेटरल स्ट्रेन आती है जो वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया में चेंज के कारण आती है। तो उनका जो रेशियो होता है उसे हम लोग पॉइजन्स रेशियो कहते हैं। तो पॉइजन्स रेशियो की जनरली डेफिनेशन पूछ ली जाती है। ठीक है ना? तो ये भी आप लोग करके जरूर कवर करके जाए। तो चार टॉपिक मैंने आपको बता दिए। पहला मैंने बता दिया आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। दूसरा टॉपिक मैंने आपको क्या बता दिया? यंग्स मॉड्यूलस के ऊपर आप लोग क्वेश्चंस करके जाएं। तीसरा टॉपिक मैंने आपको बता दिया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन करके जाएं, और चौथा टॉपिक मैंने आपको बता दिया पॉइजन्स रेशियो को जरूर कंप्लीट करके जाएं। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स वैसे बच्चों बहुत बड़ा चैप्टर है, और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मतलब आप समझो कि अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जाऊं तो करीबन 10-12 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे, और फिर आप लोग कहेंगे सर फिर इंपॉर्टेंट ही क्या रहा? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब तो क्या होता है कि 100% सिलेबस में से अगर 10-20% क्वेश्चंस आपके सामने आए तब हम लोग कहेंगे कि किसी ने इंपॉर्टेंट बताया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इतने सारे टॉपिक्स में से लिमिटेड टॉपिक्स आपको बताऊं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में जब हम लोग सबसे पहले आते हैं तो हम लोगों को पास्कल्स लॉ मिलता है। तो पास्कल्स लॉ में हम लोगों को हाइड्रोलिक ब्रेक मिलता है। तो पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्कल्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशंस को अच्छे से कवर करके जाएं। एप्लीकेशंस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका आता है टर्मिनल वेलोसिटी करके एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी फ्लूइड में ड्रॉप करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या करता है कि एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जाकर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी की डेरिवेशन आप लोग जरूर करके जाएं, और टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी जरूर करके जाएं। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सब जानते हैं, उसका नाम है बर्नौलीज इक्वेशन। क्या नाम है उसका? बर्नौलीज इक्वेशन की डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको जरूर करके जाएं।
अगर बर्नौली इक्वेशन की डेरिवेशन न भी पूछेंगे तो भी हो सकता है कि बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशंस आपको पूछ सकते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक कैसे आता है, बॉल स्विंग कैसे करती है जिसे बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट कहते हैं, एरोप्लेन कैसे लिफ्ट कर जाता है, एटोमाइजर कैसे वर्क करता है सॉरी। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो जरूर करके जाएं, लेकिन बर्नौली इक्वेशन की जो डेरिवेशन है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको करके जाना ही जाना है। सरफेस टेंशन का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सरफेस टेंशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है वो आता है एसेंट फॉर्मूला, यानी कि कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब के अंदर कोई भी फ्लूइड कैसे राइज करता है या कैसे फॉल करता है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं एसेंट फॉर्मूला। तो एसेंट फॉर्मूला की डेरिवेशन जरूर करके जाए। न्यूमेरिकल तो एसेंट फॉर्मूला में इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आपको डेरिवेशन भी करके जाना ही जाना है। तो ये कुछ थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं जो आपको क्लास 11th की फिजिक्स के जो पार्ट 2 है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, उनमें से करके जाना है। अब आती है बात न्यूमेरिकल की। तो बच्चों न्यूमेरिकल में ज्यादा घबराने की बात नहीं है, केवल और केवल अपनी एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल्स कर लो अच्छे से, तो आपके सारे न्यूमेरिकल्स कवर हो जाते हैं। बहुत ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत इधर है नहीं है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल मोर देन सफिशिएंट है। तो लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आऊंगा वो अब मैं पढ़ाने वाली वीडियो लूंगा, यानी कि अब आपको कैसे कोर्स को कवर अप करना है, कैसे फिजिक्स की डेरिवेशन जो बहुत डिफिकल्ट डेरिवेशंस होती है, कैसे उन डिफिकल्ट डेरिवेशंस को कवर करना है, कैसे उनको आसान बनाना है, न्यूमेरिकल नहीं हो पाते हैं तो कैसे न्यूमेरिकल की अप्रोच बनानी है, ये सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।